इस टाइम पर सभी सोशल मीडिया पर एक खबर तो जोरों शोरों से वायरल हो रही है और वो खबर आप सभी जानते हैं, वो है सीएए को लेकर। सीएए वो एक मतलब एक नियम है जिसके बारे में 2 से 3 साल पहले भी चर्चा बहुत हुई थी देश में, और उस टाइम पर बहुत ज्यादा दंगे फसाद भी बढ़ गए थे, खास तौर पर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनकी ओर से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनकी नागरिकता को यहां पर छीना जा रहा है इस नियम के लाने के तहत। तो आज इस बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इसमें हमारा जो मुस्लिम संप्रदाय है उनके लिए कितना नुकसानदायक है ये नियम, और इससे हमारे हिंदू भाइयों को क्या फायदा होगा। तो देखो यार, अगर मैं संक्षिप्त में बात करूं तो देखो, इस नियम से ना तो किसी को फायदा होने वाला है जो भारत में रह रहे हैं, और ना ही हमारे मुसलमान भाइयों को कोई नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये नागरिकता प्रदान तो कर सकता है ये जो नियम है। मैं एनआरसी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने क्लियर किया है कि ये सीएए सिर्फ इसको लागू किया गया है, एनआरसी की यहां पर कोई बात नहीं की गई है। और दोनों में हम फर्क भी थोड़ा समझेंगे बाद में, लेकिन मैं आपको सीए के बारे में बता दूं कि ये क्या करता है। ये सिर्फ आपको नागरिकता प्रदान कर सकता है। अब आप कहेंगे राहुल जी हमारे पास तो नागरिकता है पहले से ही, तो बिल्कुल आपके पास नागरिकता है तो इसमें आपका तो कोई रोल ही नहीं है। ये रोल उन लोगों के लिए आता है यहाँ पर जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो मुस्लिम संप्रदाय मतलब जहां पर बहुमत है, और पूरी तरह से अगर जब बात करें, देश जब आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम थे उससे कई गुना आबादी मुस्लिमों की बढ़ी है। वहीं पाकिस्तान की, बांग्लादेश की या अफगानिस्तान की बात कर लें तो जब वहां पर माइनॉरिटी थी आजादी के टाइम पर, उससे लगातार वहां पर मतलब माइनॉरिटी का और ज्यादा शोषण किया जा रहा है, और ज्यादा वो तादाद बहुत कम हो गई है। कितने सारे पाकिस्तान में मंदिर तोड़े गए ये सब हम जानते हैं। वहां की सरकारों ने कितना वहां पर मतलब शोषण किया। वहां क्या, मैं किसी को व्यक्तिगत रूप को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से आप कह सकते हैं कश्मीर में नरसंहार किया गया था हिंदू भाई बहनों का, उसी तरह से पाकिस्तान में आए दिन ये कत्लेआम होता है। वहां हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उन्हें अपना जबरन उनके साथ निकाह किया जाता है जिससे जनरेशन चेंज किया जा सके, उन्हें मतलब मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा सके। और ये चीज हम नहीं कह रहे, ये तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। और आप हमेशा इस बात को जान लीजिए, जब भी कोई सरकारी आंकड़ों की बात होती है, चाहे वो कोरोना केस की बात हो या कोई भी बात हो, तो हर जो देश है अपनी अच्छाई 10 गुना बढ़ाकर बताता है और अपनी कमियां 10 गुना घटाकर बताता है। यानी कि अगर पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी या वहां के न्यूज़पेपर इस बात को कंफर्म करते हैं कि वहां पे 10,000 या ऐसे हिंदुओं के साथ ऐसा गलत काम हुआ है, तो उससे आप आइडिया लगाइए कितने लाख हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ काम हुआ होगा। तो इसी वजह से भारतीय सरकार ने, यानी कि हमारी जो बीजेपी है, उन्होंने, केंद्र सरकार ने नियम बनाया कि हमारे जो हिंदू भाई बहन है, और खाली हिंदू की बात नहीं हो रही, क्रिश्चियन की, पारसी की, जैन की, बहुत सारे जैन मंदिरों की वीडियो आज भी आपको पाकिस्तान के मिल जाएंगे जो वहां के पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने डाले हुए हैं कि ये पहले जैन मंदिर था और उसे अब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसी वजह से ये नियम बनाया गया कि जिन लोगों का, जो लोग अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे उन देशों में रहकर, तो उन्हें भारत में शरण दी जाएगी और उन्हें केवल शरणार्थी बनाकर ना रखा जाए। इसीलिए उनके लिए नियम बना सीएए का, जिससे उन्हें यहां पर नागरिकता प्रदान की जाएगी और आप और हमारे जैसा उन्हें अधिकार दिया जाएगा। तो यहां पर किसी की नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं आता। तो जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन इस चीज के लिए, जिन्हें मतलब जो उनके लीडर उन्हें बरगला रहे हैं, उन्हें उनके खिलाफ भड़का रहे हैं, और यहां पर केजरीवाल भी इसमें मतलब आग में घी का काम कर रहे हैं, जो कि उन्हें कहीं से कहीं तक भी शोभा नहीं देता। मैंने अपनी पिछली वीडियो में उनकी खूब प्रशंसा भी की थी कि उन्होंने हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में कितना अच्छा काम किया। लेकिन मोदी को, मोदी कोई काम करे और उस पर हर बात पर सवाल खड़ा करना या हर बात उन्हें गलत ठहराना, इसी वजह से केजरीवाल कभी भी बहुत बड़ा पॉलिटिशियन शायद ना बन पाए, इन्हीं कारणों से। क्योंकि अगर देश में कोई अच्छा काम होता है, चाहे धारा 370 हटने का हो, 3 तलाक का काम हो, राम मंदिर का काम हो, कभी भी केजरीवाल ने किसी भी अच्छे काम पर उन्हें सपोर्ट नहीं किया, उल्टा सेना पर भी सवालिया निशान खड़े किए। तो ये बहुत ही गलत चीज है मेरे हिसाब से, और केजरीवाल जी को इस बात के बारे में मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो देश हित में कोई भी अच्छा काम कोई भी लीडर कर रहा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी एक दूसरे को, पॉलिटिशियन को एक दूसरे का इस मामले में समर्थन करना चाहिए, उसकी वाहवाही करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। इस बारे में दोस्तों आप लोगों का क्या सोचना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, आप खुद मेरी बात पर यकीन नहीं है, जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं, तो आप जाइए, पढ़िए वेबसाइट पर कहीं भी, तो आपकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो काफी लाखों लोग जो पाकिस्तान से निकाल दिए गए या जो खुद आ गए, आपने देखा होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनी तो कैसे लोग प्लेन में भर भर के आ रहे थे। अब यहां पर सवाल यह आता है कि भाई वहां पर कुछ मुस्लिम लोगों के साथ भी अन्याय होता है, या वो भी अगर आना चाहें भारत में तो वो क्या आ सकते हैं? तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि इन तीनों देशों की जो मैंने बात करी, यहां पर मुस्लिम राष्ट्र ही है। अब आप कहोगे सऊदी अरबिया में से अगर कोई मुस्लिम यहां आकर रहना चाहे, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर मोमडन लोगों का ही राज है। लेकिन जो माइनॉरिटी के साथ गलत किया जा रहा है, जिनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये नियम उन लोगों के लिए बनाया गया है कि जिससे वो अपने धर्म की सुरक्षा कर पाए। अब आप कहेंगे कि राहुल जी इससे बीजेपी का क्या फायदा है? तो देखो यार, बीजेपी का फायदा जरूर है। एक तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाता है कि देखो इन्होंने इन माइनॉरिटी के लिए सोचा
और सबसे बड़ी बात है, देखो आने वाले टाइम में जब उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी तो उनका वोट बैंक भी बीजेपी के साथ यहां पर जुड़ेगा। तो बीजेपी ने भी ये जो कदम उठाया है चुनाव से पहले, बिल्कुल वो अपने हित में भी उठाया है। मैं इस बात में बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। जो लोग कहें सिर्फ देश के फायदे के लिए किया, उन लोगों के फायदे के लिए किया, तो देखो तो तालियां दोनों हाथों से बजती हैं। अगर बीजेपी आज राम मंदिर बनाती है, धारा 370 हटाती है, वो बिल्कुल देश हित में काम है, लेकिन उस देश हित का फायदा बीजेपी को भी 100% मिलेगा और मिलना भी चाहिए। भाई कोई भी अच्छा काम करेगा हमेशा उसका सपोर्ट करना चाहिए। चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो सरकारी स्कूल की बेहतरी के लिए काम किया, यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक के लिए जो काम किया, बिजली पानी के लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए जो सुविधा मुहिम कराई है कि 200 यूनिट तक फ्री करते हैं, तो जो भी अच्छा काम किसी भी पार्टी का हो वो हमें करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि मोदी जी का या बीजेपी पार्टी का जो ये कदम है सीएए लागू करने का, ये बहुत अच्छा कदम है और इससे आने वाले समय में हमारा देश और उन्नति करेगा। क्योंकि अच्छे लोग जो और जगह पे और देशों में सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, तो एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं भारत से दोबारा जुड़कर अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। और ये इन्हीं 3 देशों के लिए इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि पहले जो भारत था वो अखंड भारत की जो बात की जाती है उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा ही मिलाकर भारत था। नेपाल वगैरह भी एक टाइम पर भारत का हिस्सा करते थे, लेकिन अगर कुछ सैकड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं तो अखंड भारत में तीनों के तीनों शामिल थे। इसलिए यहाँ की जनता का ध्यान रखना, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जो लोगों के साथ शोषण हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय ही थे मूल रूप से, और आज भी भारतीय हैं, तो इसी वजह से उनकी घर वापसी की जा रही है। तो इसमें आप लोग जो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, आप लोगों को भी इस बात का समर्थन करना चाहिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी अपने दोस्तों में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही और ऑनेस्ट ओपिनियन जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद।